ये नेटफ्लिक्स शो 2021 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा गया शो बना। यूनिक प्लॉट और स्टोरी के कारण इस शो के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिबेट शुरू हुआ। स्क्विड गेम सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे साउथ कोरियन पॉप कल्चर ने दुनिया भर के ऑडियंसेस को अपनी ओर खींचा है, लेकिन साउथ कोरिया ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी सॉफ्ट पावर गेन करने के लिए कैसे के-पॉप कल्चर को इस्तेमाल किया और पॉप कल्चर को एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल करने का फायदे और चैलेंजेस क्या है, ये सारे सवाल आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साउथ कोरिया कैसे अपने पॉपुलर म्यूजिक, टीवी शोज और मूवीज की वजह से एक ग्लोबल कल्चरल पावरहाउस बन गया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने एक गिव अवे शुरू किया है। हर वीडियो के ऑडियंस में से किसी को मैं एक एक्साइटिंग गिफ्ट देने वाला हूँ और वो लकी पर्सन आप भी बन सकते हो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करके एंड तक देखिए और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। जो लोग एंड तक देखेगा सिर्फ वो ही लोग इस गिव अवे के लिए एलिजिबल होंगे। सॉफ्ट पावर का मतलब है वो एबिलिटी जिससे आप अपनी मर्जी से किसी और की डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिना कोई पेमेंट्स किए हुए, कोई डर दिखाते हुए। इसका मतलब है कि दूसरों को अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट और इमोशन से उन्हें इन्फ्लुएंस करना, ना कि फोर्स या फाइनेंशियल इंसेंटिव से। सॉफ्ट पावर के कई सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कल्चर, आइडियोलॉजी, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज और रेपुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकती है टूरिस्ट, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट्स, एलाइज, पार्टनर्स और सपोर्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर पब्लिक ओपिनियन और इंटरनेशनल नॉर्म्स को सेव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि साउथ कोरिया ने अपनी सॉफ्ट पावर कैसे डेवलप की। साउथ कोरिया की सक्सेसफुल सॉफ्ट पावर पोज का शुरुआत 1988 सोल ओलंपिक गेम से माना जाता है। ये इवेंट ने कंट्री के पॉपुलर कल्चर को के-पॉप, टीवी ड्रामास और फिल्म्स के जरिए तेजी से बढ़ने का रास्ता बना दिया। के-पॉप एक ऐसा जॉनरा है जो वेस्टर्न पॉप, हिप हॉप, R&B और EDM के एलिमेंट्स को कोरियन लिरिक्स और एस्थेटिक्स के साथ मिलाता है। के-पॉप रिसेंट टाइम में पूरे दुनिया में पॉपुलर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, BTS नाम की एक साउथ कोरियन म्यूजिकल बैंड ने 2020 में अपने सॉन्ग डायनेमाइट से बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर टॉप किया था। के-पॉप के साथ ही साथ के ड्रामास भी सीरियलाइज स्टोरी टेलिंग फिनोमेना बने जो कई जॉनर्स में फैल गए, जैसे रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर, हिस्ट्रिकल और फैंटेसी। फॉर एग्जाम्पल, क्रेश लैंडिंग ऑन यू एक रोमांटिक कॉमेडी है जो 2020 में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाला शोज में से एक था। इसके अलावा कोरियन सिनेमा ने एक डाइवर्स और डायनेमिक इंडस्ट्री के रूप में उभर के आया है जो मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस फिल्म्स दोनों प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल, पैरासाइट जो सोशल इनइक्वालिटी पर बेस्ड एक डार्क कॉमेडी है और ये फिल्म 2020 में पहला नॉन इंग्लिश फिल्म बना जो ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर जीतने में कामयाब रहा। देखा जाए तो के-पॉप हो या के ड्रामास, ये कल्चरल प्रोडक्ट्स 1990 से एशिया भर में फैल गए, खासतौर पर चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में। हाल ही में यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के ऑडियंसेस को भी अपनी ओर खींचा है और वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इनकी पॉपुलैरिटी में कई फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि कंटेंट का क्वालिटी और डाइवर्सिटी। कोरियन पॉप कल्चर हाई प्रोडक्शन वैल्यूज, कैची मेलोडीज, एट्रैक्टिव विजुअल्स, एंगेजिंग प्लॉट्स और रिलेटेबल कैरेक्टर्स ऑफर करती है जो कई ऑडियंसेस को अपील करती है। कंटेंट का एडेप्टेबिलिटी और लोकलाइजेशन इनकी पॉपुलैरिटी का सेकंड फैक्टर है। कोरियन पॉप कल्चर डिफरेंट मार्केट्स और कल्चर से एडॉप्ट करता है और उनमें लोकल एलिमेंट्स जैसे लैंग्वेज, स्टाइल और रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करता है और क्रॉस कल्चर सिनर्जीज क्रिएट करते हुए लोकल आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करता है। इनकी पॉपुलैरिटी का थर्ड फैक्टर ये है कि कंटेंट का ऑथेंटिसिटी और इनोवेशन। कोरियन पॉप कल्चर साउथ कोरिया की यूनिक आइडेंटिटी और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। हमने जो अभी तक डिस्कशन किया है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि साउथ कोरिया ने अपनी म्यूजिक और ड्रामा से जो सॉफ्ट पावर अचीव किया है, इस सॉफ्ट पावर का फायदा क्या है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखा जाए तो साउथ कोरिया की सॉफ्ट पावर ने अपनी इकोनॉमी, कल्चर और डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत सारे फायदे किए हैं। इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो कोरियन पॉप कल्चर काफी रेवेन्यू जनरेट करती है और कंट्री के लिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करती है। नेटफ्लिक्स के हिसाब से सिर्फ नेटफ्लिक्स का बिजनेस ही कोरिया की इकोनॉमी को लास्ट ईयर $1.9 बिलियन का कंट्रीब्यूट किया। कंटेंट एक्सपोर्ट भी सेम पीरियड में $10.8 बिलियन तक पहुंच गए। दूसरे की एक्सपोर्ट आइटम्स जैसे हाउस होल्ड अप्लायंसेस और कॉस्मेटिक्स से ये एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ कोरियन वेब से जुड़े प्रोडक्ट्स में लास्ट ईयर 5.5% का राइज हुआ। इसके अलावा कोरियन पॉप कल्चर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है जो इकोनॉमी को ट्रेवल, एकोमोडेशन, फूड, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस से कंट्रीब्यूट करते हैं। 2019 में साउथ कोरिया ने 17.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट को वेलकम किया, जिनमें से बहुत सारे टूरिस्ट पॉप
कल्चर की वजह से साउथ कोरिया की ओर अट्रैक्ट हुए थे। साउथ कोरिया की सॉफ्ट पावर अपनी कल्चरल प्रेस्टीज और ग्लोबल रिकॉग्निशन को भी बढ़ाती है और अपनी लैंग्वेज, वैल्यूज और लाइफस्टाइल को दुनिया भर के ऑडियंसेस तक पहुंचाती है। इसके अलावा अपने लोगों में क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी इंस्पायर करती हुई दूसरे कंट्रीज के साथ कल्चरल एक्सचेंज और डायलॉग को बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल 2070 में साउथ कोरिया ने प्योंगयांग कल्चरल ओलंपियाड होस्ट किया था, जहां कल्चरल इवेंट्स और प्रोग्राम्स के जरिए अपनी कल्चर और आर्ट पूरे दुनिया को दिखाया था। साउथ कोरिया की इस कल्चरल सॉफ्ट पावर का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स डिप्लोमेसी में मिलता है। साउथ कोरिया की सॉफ्ट पावर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्फ्लुएंस को कई डोमेन्स में मजबूत करती है, जैसे सिक्योरिटी, ट्रेड, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस। 2020 में साउथ कोरिया ने ग्लोबल सिटीजन्स वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम कॉन्सर्ट में ज्वाइन किया, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए फंड्स और अवेयरनेस रेज करती थी। साउथ कोरिया ने अपने पॉप स्टार्स BTS, सुपर एम और ब्लैक पिंक को फीचर करके कंट्रीब्यूट किया। साथ ही साथ पोस्ट के लिए $10 मिलियन का डोनेशन भी किया। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज के साथ ये ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन और फ्रेंडशिप बनाने में मदद करती है। साथ ही इस सॉफ्टवेयर को यूज करके साउथ कोरिया ने निगेटिव स्टीरियोटाइप्स और परसेप्शंस को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे कि साउथ कोरिया की इस कल्चरल सॉफ्ट पावर के चैलेंजेस और लिमिटेशंस क्या है। साउथ कोरिया की इस कल्चरल सॉफ्ट पावर को भी चैलेंजेस और लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कंपटीशन। कल्चरल सॉफ्ट पावर दुनिया में सिर्फ साउथ कोरिया की नहीं है, ग्लोबल अटेंशन और इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट करते हुए दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, US, इंडिया और फ्रांस भी अपने कल्चरल एसेट्स और स्ट्रेटेजीज के साथ दूसरे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए चेंजिंग ट्रेंड्स और प्रेफरेंसेस के बीच साउथ कोरिया को अपनी रिलेवेंस मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा चैलेंज है कोहेरेंस। देखा गया है कि साउथ कोरिया अपनी कल्चर से जो प्रोजेक्ट करता है और दूसरी तरफ जो उसके एक्शंस होते हैं उसके बीच बहुत बार कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। नॉर्मली साउथ कोरिया ने अपनी कल्चरल सॉफ्ट पावर से पूरी दुनिया के सामने ह्यूमन राइट एंड जेंडर इक्वलिटी के बारे में मैसेज जाना चाहता है, जबकि अपने देश में 2019 में एक बड़ा हादसा हुआ था बर्निंग सन के नाम से। बर्निंग सन एक सेक्सुअल स्कैंडल था जहाँ बहुत सारे K-pop सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे और ये सेलिब्रिटीज रेप, हिडन गेम, सेक्स, डेथ, प्रोस्टिट्यूशन जैसे क्राइम से वुमेन को विक्टिमाइज कर रहा था। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना और अपनी सॉफ्ट पावर का पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने के लिए साउथ कोरिया को अपनी सॉफ्ट पावर स्ट्रेटेजिकली और थॉटफुली इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि साउथ कोरिया को K-ड्रामा और K-pop ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस तक पहुंचाया है। ये इकोनॉमी, कल्चर और डिप्लोमेसी के लिहाज से कंट्री को काफी बेनिफिट्स दिए हैं। फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस जैसे कि कंपटीशन, कोहेरेंस एंड कंट्रोल अभी भी बने हुए हैं। इन सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को एनालाइज करने के बाद हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी अपने देश की कल्चर, म्यूजिक और ड्रामास को जितना हो सके उतना प्रमोट करना चाहिए। खुद की कल्चर को प्रमोट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों की कल्चर को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो गाइस, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मुझे गिवअवे के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट करना है। एक्चुअली आप सभी में से किसी को 3 मंथ का मोबाइल प्लान फ्री में देने वाला हूँ। आई होप कि आपने इस वीडियो को शुरुआत से कंटिन्यूअसली देखा होगा, क्योंकि सिर्फ वही लोग इस गिवअवे के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने ये पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में आपका फेवरेट कोई भी इंडियन सॉन्ग के नाम लिखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में 500 लाइक्स होने के बाद मैं आप में से किसी को 3 मंथ्स मोबाइल प्लान गिफ्ट करूंगा। और हाँ, एक्चुअली अब से हर वीडियो में ये गिवअवे करने वाला हूँ और विनर की अनाउंसमेंट चैनल पर ही होगा। आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्यूरियस रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।